हाँ। हाँ सर, प्लीज। थैंक यू 3 बजे वेरी तक मच। के टाइम रहेगा आपका। तीन तो बहुत ज्यादा है, जितना फादर हो स्ट्रीट सकता आगे है पीछे दूंगा। होता चल रहा है। ओके, मैं एक शराबी हूँ, बाकी मेरा में। नाम अनिल। सबसे पहले तो आनंद भाई आपका धन्यवाद मीटिंग होस्ट करने के लिए, हेमंत का मुझे बुलाने के लिए। यार पहले भी हेमंत 2 3 बार बुला चुका है, मैं मना कर देता था। कुछ ना कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी उस टाइम पे, और इस बार मैं मना नहीं कर पाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद होप पाइनियर 2 और स्नेहांचल ग्रुप नागपुर का, धन्यवाद यार। और अच्छा लगता है, इस ग्रुप में मैं काफी बार आ चुका हूँ, अपना सही ग्रुप लगता है मेरा, ये सेकंड होम ग्रुप है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अनिल। ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, प्रोग्राम की सहायता से, परिवार के प्रेम और प्रेम शराब नहीं पिए यार। और आप लोगों के सहयोग से 25 तारीख को 13 साल कंप्लीट किए। पर वो 13 साल जो है मेरे, आज की डेट में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हिस्ट्री में आर्काइव हो गए हैं। आज एक नया दिन, नई शुरुआत, नया चैलेंज। शुरुआत, थोड़ा सा अपना पास्ट जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उससे मेरे को मेरा कनेक्शन लगता है। दोस्तों के साथ भी नहीं शुरू की, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट शुरू की, सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। काम धाम भी अच्छा चल रहा था, नौकरी अच्छी चल रही थी। अच्छे परिवार, सभी के अच्छे परिवार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे संस्कार, सब कुछ ठीक था। 5 7 साल तक ये सिलसिला चला। इस दौरान एक लड़की मिली मेरी कजन के थ्रू, जिससे आज मेरी शादी हुई। आज तो नहीं, मतलब शादी को भी 33 साल होने वाले हैं तो यार। तो वो भी तब भी ठीक था, ऐसी कोई वो नहीं थी कि शराब कोई समस्या बन के आई या कोई समस्या का समाधान। वाइफ का मायके जाना और मेरा दोस्तों का शराब पीने जाना दिल्ली बॉर्डर पे, ये सिलसिला था यार। और उसके बाद मैं जॉब्स काफी चेंज करता रहता था। और लास्ट के जो 2 3 मेरी जॉब्स रही, ऐसे प्रोफेशन में रहा जहां पे शराब अ, की पार्टी रोज होती थी। मैं ट्रेवल ट्रेड में आया। बेसिकली तो ये बहाना था, शराब मैं खुद पीना चाहता था। तो वहां पे इसका टेस्ट डेवलप हुआ। वहां पे लेट नाइट पार्टीज होती थी 5 स्टार होटल्स में। वहां पे ग्लैमर भी होता था काफी। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई, पर मेरे को नहीं लगा कि ये शराब मेरी जिंदगी में बढ़ रही है। और कई छोटे छोटे एक्सीडेंट्स भी हुए, पर तब भी मैंने ये नहीं माना कि शराब के कारण हुए। कभी हाथ टूटा, कभी टांग टूटी, कभी कंधा टूटा। लेकिन मैंने शराब को दोषी नहीं माना। मुझे ये लगता था कि ठीक है, थोड़ी जल्दी में पी ली होगी, बट शराब इसका कारण नहीं था। इस दौरान काफी और हालतें खराब होनी शुरू हुई। फाइनेंशियली मैं डेट में आना शुरू हो गया, क्योंकि सैलरी मेरी सारी शराब में उड़ जाती थी। उधारी मेरी चलती रहती थी लोगों के साथ। और मेरी सबसे बड़ी खासियत थी, मैं टोपी फिराता था। एक का पैसा लिया, दूसरे को दिया, दूसरे का लिया, तीसरे को दिया। और माता पिता के साथ रहता था तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी शराब पीने में, क्योंकि एक कमरे में वो रहते थे, एक कमरे में मैं रहता था। एक फ्लैट था हमारे पास डीडीए का, यहाँ पे डीडीए का फ्लैट कहते हैं। और तब भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे। बस एक था, मेरे हमेशा पेरेंट्स जब देखते थे मुझे यही कहते थे, अनिल इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा तू शराब पी के आया है या तूने शराब पी है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। और फैमिली की भी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई अच्छी जगह जॉब करती थी, आज भी वहीं कर रही हैं। और बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूल में जाने शुरू हुए। प्रेम अच्छा था। एक एक जैसे एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। फिर 2006 में इस जगह पे शिफ्ट हुआ जहां मैं आज के डेट में रह रहा हूँ। एक भले टाइम में, जब तक मैं अल्कोहलिक नहीं बना था, मैंने यहाँ पे एक मकान ले लिया। मैंने क्या लिया, ईश्वर की मर्जी से हुआ। और समझदारी ये की कि वाइफ के नाम पे लिया। शायद अपने नाम पे तो बेच भी देता मैं आज। और रीजन ये दिया था कि एक कमरे में गुजारा मुश्किल हो रहा है, बच्चियां भी हैं, मैं भी हूं। तो बच्चियों को स्कूल जाना, कपड़े बदलने या पढ़ाई करना, उसमें दिक्कतें होती थी। कहीं ना कहीं माँ बाप की टोकाटाकी भी थी इसमें, कि वो हमेशा टोक देते थे मेरे को। मेरा दूसरा भी एक ऐप था, मैं नशा नहीं कहूंगा उसको, सिगरेट। तो ये भी था यार। तो उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये कह के शिफ्ट हुआ था यहाँ पे 2006 में कि मैं शराब छोड़ दूंगा। कुछ दिन तो मैंने नहीं पी, ना के बराबर बिल्कुल ही। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ और मैं पीनी शुरू की।
और 2006 के 7 के एंड के आते आते मैंने नौकरी छोड़ दी। और मेरी वाइफ को कहा तू कमा रही है, तेरी इनकम फिक्स इनकम आती है, मैं घर से अपना बिजनेस करूंगा, जो मैंने ट्रैवल का मैं बात करता हूँ। वाइफ ने कहा ठीक है, इस बहाने बच्चों को भी देख लेना, स्कूल जाना, उनका आना स्कूल से, और उसके बाद ट्यूटर का आना। रीजन भी ये था कि ट्यूटर पढ़ाने आता है तो मैं उनको देख लूंगा और उनको मैं संभालूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता लगा 2007 से मैं जब पीनी शुरू हुआ, मैं दिन का शराबी कब बन गया। शाम को पीता था, फिर दोपहर का हुआ, दोपहर से सुबह का हो गया। 10:10 पे मैं, 10 बजे दिल्ली में ठेके खुल जाते हैं, 10:10 पे मैं ठेके पे पाया जाता था, 10:30 बजे मेरा पहला पैक बन जाता था। और जब मैं ठेके पे जाता था ना, बहुत अच्छे से मैं नॉर्मली सुनता हूँ शेयरिंग में कि अ, मैले के चेले, कपड़े फटे हुए, कपड़ों में छेद है, नहाए नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। शायद एक समाज में ऐसे रहता था, सोसाइटी में, जहाँ पे थोड़ा रुतबा भी था, क्योंकि सोशली मैं एक्टिव रहता था काफी। और पीने के बाद तो वैसे ही हो जाता है इंसान शराबी। तो मैं बिल्कुल टाई वाई लगा के, ब्लैक शूज पहन के, फॉर्मल कपड़े पहन के मैं शराब लेने जाता था। तो शुरू में ठेके वाला पूछता था मेरे से कि आप कहाँ पे इधर सुबह सुबह तैयार तो होके आते हैं। तो मैंने उसको मैं कहा यही, मैं गुड़गांव में एक होटल में वहां नौकरी करता हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, और वहां पे द्वारका में ना पानी अच्छा नहीं है, मीठा पानी नहीं है, तो मैं वहां से नहा धो के तैयार तो होके आता हूँ। शराबी का एक जो टिपिकल मैनिपुलेटिव बहाना। और 10:30 बजे मेरा पहला पैक बनता था, टाई कहाँ है, शूज कहाँ है, पता नहीं होता था, और मैं अपनी शराब पीनी शुरू कर देता हूँ। और जो भी उस टाइम मैंने सामान लाता था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, क्योंकि 2:30 बजे मेरे बच्चों के स्कूल का आने का टाइम हो जाता था, तब तक मुझे सब खत्म करना पड़ता था। फिर बच्चों को लेने के जाने के बहाने, जबकि वो वैन से आती थी, उनके स्कूल के पास ही ठेका, वहां से और सामान लाना, क्योंकि विड्रॉल्स होंगे तो और चाहिए। तो 4, 4:30 बजे वो ट्यूटर पढ़ाने आता था, लड़का सा कॉलेज का। तो मुझे वो, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ी थी, ये कह के। वो बाहर पढ़ा रहा होता था और मैं अंदर शराब पी के मंडलों के सोया होता था। तो उस दौरान जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट्स भी हुए, पर मैंने इस चीज को माना नहीं। ये सिलसिला चलता रहा 2012 तक। इस दौरान काफी कुछ हुआ, झगड़े वगड़े होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा गाली गलौज शुरू हो गया, मेरे घर के दरवाजे मोस्टली बंद रहने शुरू हो गए। मैं ग्रेंडियोसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 3 साइड ओपन फ्लैट है, तो सब तरफ से लोग देखते थे, तो सब खिड़कियां दरवाजे बंद रहते थे। चीखा चिल्ली की आवाजें आती थी, क्योंकि विड्रॉल्स हो रहे होते थे और पीनी होती थी। बच्चे सहमे रहते थे, सहम सहम के वो खाना खाते थे। और सुबह 4:30 4 बजे नींद खुलनी हो, देखना थोड़ी सी भी बूंद बच्ची उसको चाट लेना। कितनी बार तो मेरे अद्धे पोवे पकड़े गए, पर मैंने ये कहा तूने जान के प्लान किए होंगे, तू प्लान कर देती ताकि मैं सबके सामने बुरा लगूं। और एक बार तो मैंने भाई बीवी पे हाथ नहीं उठाया था, मैंने बस, एनीवे, कट शॉट। तो ये सिलसिला चलता रहा बॉस मेरा 2012 तक। अल्टीमेटली फिर मेरी वाइफ ने मेरे इन-लॉज को बुलाया, तो मुझे लगा इसने मेरे को बदनाम करने के लिए बुलाया है, और बहुत झगड़ा हुआ उस दिन भी मेरा उनके साथ। तो वाइफ ने तब एक डिसीजन लिया कि इसको अब एक रिहैब भेजना है। तो 24 अगस्त 2012 मेरे को रिहैब भेजा गया। मेरे पेरेंट्स बुलाए गए, मेरे कजन ब्रदर जिनके थ्रू मैं वहां गया था, डॉक्टर है वो मेडिकल साइंस के। और मैंने अपने, जहां भी मैं बैठ के शेयरिंग कर रहा हूं, मैंने अपने खिड़की की ग्रिप पकड़ रखी थी कि मैं नहीं जाऊंगा। वो छुड़वा नहीं पा रहे थे, बहुत सख्त। तो मुझे बाद में पता लगा मेरी बेटियां कमरे में रो रही थी कि पापा को मत लेके जाओ। तो मेरे ब्रदर ने कहा, कजन ब्रदर ने, कि अनिल सिर्फ 5-6 दिन के लिए जाना है, तेरा डिटॉक्स कराएंगे, फिर तुझको ले आएंगे। बस मैंने हाथ छोड़ा और मेरा पैकअप। 3 महीने 21 दिन वहां रहा, फुल ऑफ रिजर्टमेंट्स, फुल ऑफ एंगर। और मेरी 20वीं एनिवर्सरी थी शादी की, मेरी वाइफ मेरे से मिलने आई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे घर ले जाएगी वो पेमेंट दे के चली गई। उस दिन मेरा
अपने रिहैब के प्रति, उनके काउंसलर्स के प्रति 100% सरेंडर हुआ। यहाँ पे जो सरेंडर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और फिर मैंने बिल्कुल जो जैसा वो बोलते थे मैं वैसा करना शुरू किया, और ये चलता रहा। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन 14 दिसंबर 2012 को मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी मेरे को लेने के लिए आए। फिर मैं घर, और जब मैं घर के आसपास ही था, घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मुझे वाइफ ने बोला कि हमने झूठ बोला है कि तुम बॉम्बे गए हो, बॉम्बे से मलेशिया चले गए हो। और गाड़ी जैसी रास्ते में थी तो वाइफ ने कहा छोटी बेटी को गंगा जल रेडी रखना, पापा को लेके आ रहे हैं। और मन में थॉट था यार ये साले मैं कोई शमशान घाट से आ रहा हूँ, और थॉट लेके चला था कि मैं वापस घर जाके शराब पीऊंगा। क्योंकि आखिरी दिन जब मैं पिकअप हुआ था उसे मैंने अपने सोसाइटी में जहां मैं रहता हूँ उसके प्रेसिडेंट से मैंने 1000 रुपए उधार मांगे थे, और 352 रुपए बचे थे शराब के, वो मैंने अपने मोटरसाइकिल के कागजों में छुपा के रखे थे कि कल के लिए हो जाएंगे, पर मेरा पिकअप हो गया। रास्ते में वाइफ ने, बेटी ने कहा हम रोते थे, हम कोई चीज एंजॉय नहीं करते थे, हम कोई टीवी नहीं देखते थे, हम सिर्फ आपको याद करते थे। पर मैं रिजेंटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि ना कॉल्स ना कुछ, मुझे लगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। और मैं घर जाऊंगा, वो पैसे उठाऊंगा, शराब पीऊंगा, उसके बाद ये मैं घर छोड़ दूंगा, इनके साथ रहूंगा नहीं। देखो, ना माँ बाप की तरफ से सपोर्ट, ना बीवी से सपोर्ट, और मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कहाँ जाएगा, जेब में पैसे तेरे नहीं है। पर थॉट बड़ा सॉलिड था मेरा, इनको घर से निकालने से था, मकान इनके नाम पे लेके दिया हुआ है। तो जैसे ही घर में घुसे, गार्ड ने सैल्यूट मारा, साहब जी कहाँ चले गए, क्योंकि मेरे जैसा उग्रवादी अगर गायब हो जाए तो लोग तो क्वेश्चन करते थे। और मेरी वाइफ ने कहा कि तुम बॉम्बे बॉम्बे से मलेशिया गया हो, जैसे मेरे जैसा इंसान गया तो डेफिनेटली पता तो लग ही जाता है। सोसाइटी में काफी मुखबिर होते हैं, बताते थे भाई गाड़ी आई थी, 4 बंदे उठा के लेके गए हैं इसको। तो मैंने यही कहा बॉम्बे गया था, बॉम्बे से मलेशिया, और घर में घुसे तो मेरा एक ही थॉट था शराब पीनी है, और वापस अगर ये मुझे रिहा भेजेंगे तो मैं रिहा चला जाऊंगा। जैसे ही गेट खुला, छोटी बेटी मेरे से मिली। हाँ, उस टाइम पे मेरी वाइफ ने एक बात कहती कि हम तो फिर भी रो लेते थे, हम एक दूसरे को कर लेते थे, पर आपकी जो छोटी बेटी है वो बिल्कुल नहीं रोई। वो बहुत रिजर्व सी हो गई, उसने बोलना छोड़ दिया, कम बात करने लगी, सिर्फ किताबों में घुसी रहती थी। वो आज भी है, और मेरे को उसके साथ मैं अगर थोड़ा ऑफ ट्रैक जाऊं, करंट में आऊं, मुझे आज भी उसके साथ रिलेशन बनाने में बहुत साल लगे। अ, अब खुलती है, अब बात करती है मेरे से वो खुल के। 4-5 साल तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके साथ, कि मैं उसके साथ खुल मिल के बात करूं, हंस के बात करूं। अब मैं फैमिली में मशहूर हूं कि मैं अपनी छोटी बेटी से डरता हूं, पर ये प्रेम है, ये विश्वास है, ये डरना नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट है जो मैं करता हूं। वो जैसे मेरे से गले मिली, उसने गंगा जल डाला मेरे पे, और मेरे से गले मिल के वो रोने लग गई। तो उस टाइम पे एक ही थॉट आया था मेरे को, यानी क्यों पीनी है, किसके लिए पीनी है। 44 साल का तो हो चुका है, उस टाइम पे मेरी एज 44 थी, जिंदगी तेरी बची नहीं है। बस वो शायद एक थॉट था, और आज का दिन है कि मेरे को शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। शराब को हाथ भी लगाया, शराब लेके भी आया लोगों के लिए, पार्टीज में भी मैं गया हूं, पार्टीज में भी गया मैं, लेकिन शराब मैंने नहीं। एक मेंबर ने कहा भी था, नहीं जाकर रिलैक्स क्यों नहीं हो, मैं तो तू करवा दे भाई, अगर तेरे में तो तू रिलैक्स करवा दे मेरा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत ऐसी है जो मुझे आज शराब पिला सके, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे पीने से रोक सके। काफी कुछ हुआ, लेकिन मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। ये थोड़ा सा बेसिक मेरा लाइफ स्टोरी शॉर्ट में, वैसे तो ग्रुप में मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ। साल भर चलता रहा, और हर साल अपनी थैंक्स गिविंग में एक जरूर वादा करता था। और जब मैं रिहैब से निकला था तो मुझे 2 नाम सुझाए गए थे। अनिल जहाँ तू रहता है वहां पे 2 मेंबर हैं, ओल्ड टाइमर हैं। एक का नाम है एंथनी, और एक का नाम है रवि। एंथनी भी सोबर है, अच्छा चल रहा है, पर रवि से करेगा, रवि के टच में रहेगा, वो किताबी है, बिग बुक की भाषा बोलता है, बिग बुक के सब चलता है, चॉइस दे रही है। और दूसरा मीटिंग्स। सो मैंने दूसरी बात तो पकड़ ली, मीटिंग्स। पहली पहली मीटिंग की मैंने,
वहां पे सेंट फ्रांसिस की प्रेयर डिस्कस हो रही थी, यहाँ मेरे घर के पास ही सेक्टर 12 में। मुझे समझ नहीं आया, मैं वहां से उठ के आ गया, क्योंकि रेयर में 3 महीने कितने मैंने किताबें ही पढ़ी थी। उसके बाद मैं सेक्टर 10 की मीटिंग में, नेक्स्ट डे मेरी वाइफ लेके गई, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं। हाँ, वो 352 रुपए जो थे वो मैंने निकाल के मैंने अपनी वाइफ को दे दिए थे, क्योंकि ये कहाँ से आए। मैंने कहा शराब के लिए रखे थे, बट अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। बस वो 15 दिसंबर से मीटिंग रेगुलर शुरू हुई। नवकिरण ग्रुप मेरा पहला होम ग्रुप, आज भी मेरी वहीं पे थैंक्स गिविंग है, फिजिकल मीटिंग में। और बस इससे चलता रहा बॉस। हर साल सोचता था कि एक स्पॉन्सर बनाऊंगा, प्रोग्राम करूंगा, स्पॉन्सर बनाऊंगा, प्रोग्राम करूंगा। फिर एक चीज आती थी, यार जिंदगी तो ठीक चल रही है ना यार। एक कहावत है जो मैं बहुत मीटिंग में अक्सर शेयर करता हूं, मैंने कहीं पढ़ी थी, कोट अनकोट, अगर मेरे सर पे छत है, खाने के टेबल पे खाना है, छोटा सा परिवार है, 2-4 मित्र हैं, मुझे और क्या चाहिए। और वो मुझे मिल भी थी, बेसिक चीजें। मोबाइल मेरा मिल चुका था, क्रेडिट कार्ड्स मेरे वापस आ चुके थे, छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। मैं आज तक मैंने कोशिश की कि मैं अपने व्यापार, अपने बिजनेस की शेयरिंग मीटिंग्स में ना करूं, कि वो मेरा पर्सनल एजेंडा है। वो बता है कि कुछ लोग उस चीज को उड़ाते हैं मीटिंग में, आज भी है तो फुकरा, पता नहीं क्या अपनी कंपनी खोल के बैठा हुआ है, वो उनकी सोच है। क्योंकि लोगों की आदत है स्टॉक करना, परेशान करना, मेंटली हैरेस करना, ताकि इसकी रिकवरी टूटे। तो जिंदगी चलती रही, बहुत बढ़िया था, पर कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट थी, खुंदक थी, चिड़ा चिड़ चिड़ चिड़न थी, कि मेरे परिवार ने मेरे से पूछे मेरा रिहैब कैसे भेजा, मुझे मेरे बेटी से दूर कैसे कर दिया। चेहरा पे मुखौटा पहन के मैं घर में रहता था, हंसना, मजाक करना, पर अंदर से कुड़न थी। बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हर बात में ना एक मम्मी मासी की तरह पिन करना। वाइफ इन लॉ से बात करती थी मेरे, तो थोड़ी सी गुस्सा आता था। मैं शो नहीं करता था, बट अंदर ही अंदर मैं कुटता रहता था। मेरे माँ बाप से ठीक से बात नहीं करती है, अपने माँ बाप से बात करती है, अपने भाई बहन को खाने पे बुलाती है, मेरे भाई बहन को नहीं बुलाती है। तो 6 साल की मैंने अपनी थैंक्स गिविंग दी, और मेरे साथ 2 और ओल्ड टाइमर्स की थैंक्स गिविंग थी। और इन द मीन टाइम मेरे बच्चे विदेश चले गए पढ़ने के लिए, और मेरा घर पूरा खाली। आज भी मैं उसी माहौल में बैठा हूँ। 6:45 बजे मेरी वाइफ जॉब पे चली जाती है, 5, 5:30 बजे आती है, घर खाली होता है, माहौल बिल्कुल वही है आज से 14 साल पहले वाला। पर आज शराब पी नहीं रहा हूँ, घर में भी शराब पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। और फिर मैंने बच्चों के पास जाना शुरू किया, विदेश भी गया बच्चों के पास। कुछ ये मेरी अचीवमेंट्स है लाइफ की, जो मैंने अचीव की, वही मेरी नहीं है, मेरी फैमिली के द्वारा दी गई हैं। तो हम एक बार हम दिन में 2-3 मेंबर चाय पीते हैं। तो वहां एक मेंबर था पुराना, 3.5 साल सोबर था, और मेरी 6 साल की सोबरिटी थी। हम दोनों अभी सोबर हैं, था, इसलिए बोल रहा हूँ कि पास्ट की बात हो रही है ये। तो उसने बैठे बैठे ऐसे मुझे मजाक में कहा, अनिल भाई, कल भी मैं उसी को ग्रेटिट्यूड कर रहा था। कहता है, अनिल भाई बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। कहता, प्रोग्राम क्यों नहीं करते हो, जो मेरा अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम। हाँ कर लेंगे। मैंने कहा यार क्या पढ़ा, प्रोग्राम वोग्राम सब पता है। कहता हाँ वो तो आपको सब पता है, आप बेटियों के पास जाते हो, वहां पे मीटिंग्स भी नहीं करते हो, आप व्हाट्सएप कॉल कर देते हो, हमारे लिए चॉकलेट जरूर लेके आते हो वहां से, तो लुढ़कने की बात करोगे। अरे सुबह 11:30 का टाइम, 15 सितंबर 2018, डेट और टाइम याद है। मैंने उसे 2-3 अच्छी सी गालियां दी। मैं कहा तू अपना काम कर यार, तेरे को क्या लेना देना चीज से। और मैं वहां से निकल पड़ा घर के लिए, और शायद 3.5-4 किलोमीटर का रास्ता था, स्कूटी थी, और मैं गाली देता हुआ, इसके हिम्मत क्या है, 3 साल की सोसाइटी नहीं है, मेरे को सिखाने चला है। शाम को मीटिंग की, मीटिंग में मैंने शेयर कर दिया। और रात को मैं सोने से पहले थोड़ी सी अब उतना रेगुलर नहीं हूँ, उतनी ड्यूरेशन नहीं है, रेगुलर तो मैं हूँ, कि मैं वो मेडिटेशन करता हूँ। तो मेरे को, मैं उसके दिमाग में वो मेरे विचार चले जा रहे थे। तो मैं सोचता रहा, तो मुझे एक चीज लगी, मेरे को शायद ये ना ईश्वर की आवाज है, कि इस लड़के ने तुझे कहा, उसका नाम बंटी है,
कि आप लुढ़कने के बाद प्रोग्राम करोगे क्या। भाई इतने साल से मुझे क्यों नहीं बोला, 3 साल से सोबर, 3.5 साल सोबर है, इसने पहले आज तक मुझे क्यों नहीं बोला, इसने आज ही क्यों बोला, मेरे साथ के मेंबरों ने आज तक नहीं मुझे बोला। वो चीज को मैंने एक पॉजिटिव वे में लिया उस दिन। 16 सितंबर को मैंने कॉल किया अपने, जिसको मैंने स्पॉन्सर बनाया, और 18 सितंबर से मेरा ये प्रोग्राम, जो मेरा ये जो प्रोग्राम था 12 कदमों वाला, ये शुरू हुआ। ये करते रहे बॉस। इस तरह से मेरे प्रोग्राम की शुरू हुई, मेरी मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग तो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा था। इसका एक बेनिफिट और हुआ। वैसे मेरी शेयरिंग हिंदी में ही आ रही है, बिकॉज यहाँ कोई मुझे मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मेरी शेयरिंग पॉज हो रही है। आनंद बता दो क्या, मेरी शेयरिंग हिंदी में ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा जिसे लिखा हुआ आके, ये बड़ा अजीब हो गया ये सब कुछ। एनीवे, माय अपॉलॉजीज, सॉरी सॉरी। तो फिर मैंने प्रोग्राम शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू किया। और प्रोग्राम का मेरा मतलब, जो मुझे स्पॉन्सर के माध्यम से समझ में आया, इट इज नॉट ओनली गोइंग टू द मीटिंग्स। मीटिंग मेरे लिए एक स्टॉप गैप है मेरे आज की दिनचर्या के अंदर में। कोई बात हुई, मैंने मीटिंग में आगे शेयर कर दी, मैं थ्रू हो गया। लेकिन जिस बंदे के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस चीज के लिए मैंने वो चीज, मेरे अंदर गुस्सा या इरिटेशन या लस्ट भी आया या फ्रस्ट्रेशन आई, उसका निवारण क्या है, वो मुझे 12 कदमों के माध्यम से पता लगा, जिसे मैं 10 स्टेप की इन्वेंटरी पे लिखता हूं। तो प्रोग्राम मेरे लिए एक, रेस्टोरेंट में एक जो मैं थाली परोसी जाती है, मैं उसको उससे मिलाता हूं, जहां पे 5 या 4 तरीके की आइटमें आपको मिलती हैं। वैसे ही एक 12 कदमों का प्रोग्राम, अगर 12 परंपराएं की तो वो भी, स्पॉन्सर स्पॉन्सी का प्रोग्राम, ए कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर और मीटिंग्स, साथ में सर्विस। सर्विस किसी भी रूप में हो सकती है, वर्किंग विद अल्कोहलिक, वर्किंग फॉर अल्कोहलिक शॉर्ट में बोला जाता है। वर्किंग विद अल्कोहलिक, जब मैं मीटिंग में आता हूं, मैं शेयरिंग करता हूं, या मैं कोई अगर मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूं तो होस्ट या को होस्ट या मैसेज डालना, अगर फिजिकल मीटिंग में हूं तो लिटरेचर संभाल लेना, या कप उठा देना, या कमरे को सजा देना। और वर्किंग फॉर अल्कोहलिक्स 12 कदम का प्रोग्राम में 12 स्टेप, मैं 12 स्टेप कॉल पे मैं मैसेज कितना आगे पसंद करता हूं। तो जो प्रोग्राम ने मेरी सहायता की वो ऐसे की कि जो मेरे अंदर की जो जो मैंने शेयर किया कि जो मैं मखौटे की जिंदगी जी रहा था, गुस्सा आ रहा है पर मुस्कुरा रहा हूं, जाहिर नहीं कर रहा हूं, चिड़न आ रही है मैं जाहिर नहीं कर रहा हूं, वो मेरे अंदर से निकलनी शुरू जो थी वो खत्म होनी शुरू हुई। वो खासकर तब हुई जब मैंने अपना 9वां कदम किया। और मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरी आज भी मैं जहां बैठा हूं, मेरे पास जो पूरा एक अलमीरा है, ईश्वर की कृपा से इतनी जगह मिल गई है, मेरे कपड़ों से ज्यादा उसमें जगह है कि मेरे पास जहां पे ए का लिटरेचर पड़ा हुआ है। जनवरी 2013 के अंदर आगे सबसे पहले मैंने पैम्फलेट का एक पुलिंदा था, जिसमें कम से कम 40-45 पैम्फलेट है, मैंने वो पूरा सेट खरीदा। मैंने एक बिग बुक खरीदी, इंग्लिश की, हिंदी की। मैंने लिविंग सोबर खरीदी, इंग्लिश की, हिंदी की। मैंने 12 बाय 12 खरीदी, इंग्लिश की, हिंदी की। और कुछ किताबें, एज विल सीज इट, डॉक्टर बॉब द ओल्ड टाइमर, यू नो, ए कम्स ऑफ एज। पर 2018 तक वो किताबें बिल्कुल ऐसी पड़ी रही जैसे कि आज अभी इसी तबकत में शेल्फ से लेके आया। बिग बुक खोलता था, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ता था, टू वाइफ एंड फैमिली आफ्टरवर्ड्स। ना मैंने शुरू के चैप्टर पढ़े, क्यों? मैंने 3 महीने 21 दिन पढ़े थे। मैंने वहां पे मैंने एनए की भी सारी किताबें पढ़ ली थी, जैसे हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, उनकी नारकोटिक्स एनोनिमस है, सब पढ़ी मैंने किताब। तो नॉलेज तो मुझे पूरी है। और मीटिंग करने का भी मेरा क्या तरीका था, 7 से 8:30 की मीटिंग रात की,
मैं 7:15 तक कमरे में घुसता था, क्योंकि राजा बाबू घर से चलते थे, रास्ते में रुकते थे, एक रेडी पे कुछ खाते थे नॉनवेज, क्योंकि खाता तो मैं था ही नहीं। फिर एक कोल्ड ड्रिंक पीते थे, फिर मीटिंग पहुंचते थे ताकि कुर्सियां लगी हो, कपड़ा लगा हो। और संडे के संडे वो दूसरे कमरे में एल की मीटिंग होती थी, और राजा बाबू अनिल जी वहां जाके चाय पिलाते थे अपनी बीवी और बेटे को दिखाने के लिए कि देखो अनिल कितनी सेवा करता है। ये दिखावे की जिंदगी। लेकिन प्रोग्राम करने के बाद बहुत बदलाव आने शुरू हुए। सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर आना शुरू हुआ, मेरे अंदर मीटिंग में गालियां बंद हो गई। मैं मीटिंग जो 7 बजे की थी, मैं 6:45 पहुंचने लग गया ऑटोमेटिकली। मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। अपने आप मैं 6:30 घर से निकलता था। पहले भी मैं 6:30 निकलता था, पर 2 रास्ते में रुकता था। अब मैं सीधा निकल के मीटिंग पहुंचने लगा। प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि मेरे को 360 डिग्री अपने आप को बदलना पड़ेगा। मेरी आत्म शांति की प्रार्थना भी मुझे ये कहती है, ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। मैं किसको बदल सकता हूं? मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मैं अपने एक्शंस को बदल सकता हूं, मैं अपने थॉट्स को बदल सकता हूं, मैं अपनी फीलिंग को बदल सकता हूं। आज किसी लड़की को देखता हूं, अगर लस्ट की फीलिंग आती है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं करता हूं। आज अगर गुस्सा आ रहा है तो एक ठहराव का प्रोग्राम देता हूं, थिंक, एक्ट एंड रिएक्ट। पहले क्या होता था? गुस्सा आया नहीं, रिएक्ट, एक्ट एंड थिंक। रिएक्शन डबल होता था, इंपल्सिव कंपल्सिव, और उसमें मैं एक्शन करता था शराब पीने का। फिर मैं सोचता था आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं रिएक्ट करने से सोचता हूं कि अनिल इसको रिएक्ट करने का कोई बेनिफिट है, इसको बोलने से कुछ होगा इस वक्त, थोड़ा विश्राम दे दे, आधे घंटे बाद बात करियो, 1 घंटे बाद बात करती हो। और मैं देखता हूं 1 घंटे के बाद वो चीज का मुझे वैल्यू समझ ही नहीं आती है। इसको बोलने से फायदा तो है नहीं, भैया वो भी अल्कोहलिक की बीवी है, वो नहीं बदलेगी, चेंज कर अपने आप को। उदाहरण के तौर पे आज मेरी वाइफ ने लेट आना है, उसके ऑफिस में बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उसने कहा मेरी कुलीग मेरे साथ आएगी। चलो ठीक है। कल की बात है, मैं कल मीटिंग जा रहा था, 2-4 चीजें ड्राइंग रूम में पड़ी से क्लीन कर देना। अब मैं सोचूं तूने लेट आना, तेरी कुलीग ने आना, मैं जो घर साफ करूं भाई, तू करके बैठ, मैं तो मीटिंग से आऊंगा, होना चाहिए था। मैं तो ओके जी, थैंक यू, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने सुबह की वेट नहीं की, मैंने शाम को ही उसकी मीटिंग से आके खाना खा के रात को मैंने क्लीन कर दिया सारे एरिया। वो सामान उठा के दूसरे रूम में रखा, उसको अलमारी में रखा, हो गया। तो मैं ये प्रोग्राम ने सिखाया कि भाई साहब कुछ नहीं कर सकते आप। मैं परसों भी किसी मेंबर से बात कर रहा था, मैंने कहा 13 साल मेरे को चाहे हो गए हैं, आज भी मेरा परिवार मुझे कभी बोल देता है, पापा आपको पता आपने शराब पी के ऐसे किया था। आई एम सॉरी, माई अपोलॉजीज, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं नहीं उस आर्ग्यूमेंट करता कि तुम क्यों मुझे सुना रहे हो, अभी तक बोल रहे हो। क्योंकि मेरे का एक सिंपल, मैंने इस जिंदगी में एक चीज मान ली कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज इन ब्लैकआउट्स, सो मुझे याद ही नहीं है कभी। बच्चों के पास से आया, जूते लेके आया, वहां से देखो है यार, वो कंसर्न है, ये नए जूते ना रोज नहीं पहनने हैं। अरे भाई जूते पहनने के लिए होते हैं, सर पे लेके थोड़ी घूमूंगा। मैंने कहा ओके, नहीं पहनेंगे, अलमारी में सजा के रख दिए। अब 3 दिन बाद आपने वो शूज क्यों नहीं पहने? अब मैं कहा तुमने तो मना किया था। मैं नहीं करता आर्ग्यूमेंट भाई, लिए मैंने, पैसे मेरे, पसंद मैंने किए, जिंदगी होगी भी मेरी रिमोट उनके हाथ में है। मैं सुनाता नहीं पीछे पलट के तुम्हारा क्या मतलब, अरे ठीक है भाई करने दो। मैं इसलिए करने देता हूं क्योंकि मुझे पता है जब उनका बचपना था, उनका टीनेज था, मैंने नहीं देखा। चाहे मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसके बावजूद भी मैं उसको आज भी बच्ची ही समझता हूं।
क्योंकि मेरा कनेक्शन तभी मेरा बन पाता है इस प्रोग्राम में ना। देखो मीटिंग में आना, मैं शराब से तो दूर हो जाऊंगा, पर ये तुक्का कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ मेंबर कहते हैं 37 साल के बंदे ने पी के दिखाई, वो प्रोग्राम में था। भाई वो 37 साल वाला प्रोग्राम में था, बट वो प्रोग्राम से तो दूर था ना। वो नहीं बोलेंगे वो प्रोग्राम से दूर था, वो 5 डेली चीजें नहीं कर रहा था, वो स्पॉन्सर के टच में नहीं था, वो टैक्स ऑफ इन्वेंट्री नहीं करता, वो कोई कोट अनकोट नहीं करेगा। पर वो प्रोग्राम में उसने प्रोग्राम किया हुआ था, लेकिन वो फिर भी पी गया। मुझे इतना पता है, आज की डेट में बहुत गारंटी है कि जो मैंने 12 कर्तव्य या 12 परंपराएं की हैं, मुझे इतना पता है आज की डेट में मैं अपने डिफेक्ट्स को इमीडिएटली पहचान लेता हूं, कब मैं रिजेंटफुल हो रहा हूं। और मेरे डेली के कम से कम 5-6 पेज सिर्फ इस एडिशन के भरे जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसा काम करता हूं। मैं आज भी कैरेक्टर एसोसिएशन करता हूं, मैं आज भी जजमेंटल होता हूं, मैं आज भी गॉसिपिंग करता हूं। किसी की बात को सुनना भी गॉसिपिंग है। और तुझे पता है उस मीटिंग उस मेंबर ने क्या शेयर किया था? वैसा अगर मैंने सुना है तो यानी कि मैं उस गॉसिप का पार्ट हूं, यानी कि मैं जजमेंटल हो गया हूं, यानी कि मैंने कैरेक्टर एसोसिएशन किया है। और अगर मैं किसी का ग्रेटिट्यूड नहीं करता हूं तो ये भी मैं गलत करता हूं कि भाई उस फला बंदे ने मेरी हेल्प की थी, नाम लेके उसका मैं थैंक यू बोलता हूं। ये प्रोग्राम ने मुझे सिखाया जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना। मुझे ये शब्द समझने में बहुत साल लगे बॉस, और ये मैं तब सीखा जब मेरी मदर पिछले साल 2 साल पहले बेड पे थी। ये प्रोग्राम ने मेरी बहुत सहायता की। यहाँ पे एक शब्द बहुत ज्यादा रैंडमली इस्तेमाल होता है, और ये कहा, ये बात सच है, कहना आसान करना मुश्किल, लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया वैसा मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, जिसे कहते हैं लिविंग अमेंड्स। अमेंड्स यानी कि भूल सुधार, माफी नहीं मांगना, वो मैंने किया। सबसे पहले मेरे भाई के साथ, उसके भाई ने शादी की अपने बेटे की, उसने मुझे ऐसे बुलाया जैसे कि शादी में किसी एक आम मेहमान को बुलाया जाता है। एक मिठा एक डब्बा, ऐसे ऐसे फंक्शन है, और मेरी बीवी ने खूब भड़काया, ये तुम्हारा भाई है ऐसे। मैंने कहा यार वो उसका रोल है, करने दे उसको, तूने चलना है तो बता, नहीं चलना तो बता। कह रही मैं चलूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं चलूंगी चल। और मैं कहा जाना है तो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो, क्या फिर घर में भी तैयार नहीं होना, पैसे मैं दूंगा। अब मैं एज ए मेहमान गया, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने कहा था, एक हिंदुस्तान में दिल्ली में चेन है, नॉर्थ में पूरे बारबेक्यू नेशन, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, अनलिमिटेड डेजर्ट्स, 1,000 रुपए की आपको पेमेंट करनी है। बस मैं वैसे सोच के गया, वो 1,000 रुपए की पेमेंट क्या थी, 1000 एक सघन का लिफाफा। और मैं वहां ऐसे हंस खेल रहा था जैसे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? उसका नाम मैंने 10 स्टेप की इन्वेंटरी में लिखना शुरू कर दिया था, उस दिन से मेरे को मेरे भाई से रिलेशन खत्म हो गई। मेरे सगे भाई ने जब मेरे को 2 साल पहले हार्ट अटैक आया था, मेरा स्पॉन्सी था और एक और मेंबर थे जो वहां मेरे साथ खड़े रहे, मेरी बीवी के साथ खड़े रहे। वो कहता था अनिल आप हमेशा झूठ बोलते हैं, सगे भाई ऐसे नहीं होते हैं। मैं कहा यार प्रवेक, मैं मेरे स्पॉन्सर, सॉरी उसका नाम निकल गया, मैं कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जिस दिन मेरे डॉक्टर रजिस्ट्री कर रहा था वहां पे, आज जब पेमेंट करने गए थे मेरा भाई पीछे हो गया था, क्योंकि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब मैंने अपने स्पॉन्सी को दे दिए थे। उसने कहा आप चिंता मत करो, मेरे पास पैसे है, मैं दे दूंगा, मुझे बाद में वापस कर देना। पर मुझे कहा, मैं कहा नहीं, हार्ट अटैक आया हुआ है, बेड पे लेटा हूँ, एंजियोग्राफी होनी है, स्टेंट डलना है, और मैं से कह रहा हूं कि नहीं भाई पैसे का दान प्रदान नहीं करूंगा, एक ही परंपरा ये कहती है। पागल आदमी जिसे कहते हैं मेंटल, मैं वो था उस टाइम पे। कहता आपके भाई पीछे हो गया 3-4 कदम, उसने जेब से हाथ लगा कार्ड भी नहीं निकाला। तो वैसे मुझे चवन्ने की से रिजल्टमेंट नहीं हुई। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम। अगर मैंने किसी से भूल सुधार की है, मैं कोशिश करूं कि उसके साथ मैं दोबारा ऐसी हरकत ना करूं। तो बस प्रोग्राम तो मेरे को तो बहुत हेल्प करता है, बहुत सहायता करता है। टाइम की भी कमी हो रही है, अब मैं ग्रेटिट्यूड पे आऊं। इस 13 साल के तो नहीं बोलूंगा, 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर बोलूंगा मैं अपना बॉस, क्योंकि मेरी आदत है मैं लास्ट ईयर ही शेयर करता हूँ जो मेरा लास्ट अचीवमेंट होता है। बहुत कुछ चेंजेस आए, मदर की डेथ हो चुकी थी, और घर की प्रॉपर्टी का भी सेल हुआ, भाई बहन ने अपने रंग दिखाए, मैंने इसमें से कोई अपना ग्रीड नहीं दिखाया, जिसने जितना लेना ले लो, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जो भी मुझे पैसा मिलेगा ये मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इसमें मेरा एक पैसा नहीं लगा हुआ। वो जो भी मिले, चाहे वो 5 में मिले, चाहे 50,000 मिले, चाहे 5 लाख मिले, और जो हुआ एमिकेबली किया। ना मैंने बहन से झगड़ा किया, ना भाई से किया। जीजे को सुनाया जरूर मैंने कि भाई इतना नहीं लालच करना चाहिए था। एनीवे उसके बाद से उन्होंने बातचीत करनी मेरे से बंद कर दी। इस दौरान मेरी वाइफ की सर्जरी हुई दोनों घुटनों की, और मैं एक एज ए गुड हाउस हस्बैंड, हिंदी भाषा में कहूँ तो गृहिणी,
मैं पूरी उसकी सेवा कर पाया। 1 सवा महीना वो बेड पे रही, उसका पूरा ख्याल रखना, नहलाना धुलाना, वॉशरूम कराना, कपड़े बदलने से लेके खाना बनाना। मेरे जैसे इंसान ने जिंदगी में सिर्फ चाय और अंडे के अलावा कुछ नहीं बनाया था। मैंने वो भी खाना बनाना भी सीखा। आज तारीफ होती है घर में थोड़ी सी कि यार हमें नहीं पता था आप इतने अच्छे कुक हो या इतना अच्छा खाना बना लेते हो। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट दैट इज ए फैक्ट। बेटी की, छोटी बेटी की एंगेजमेंट भी हो गई यार। यहाँ 38 किलो का आदमी रह गया था आज से 2012 में, जिसकी जीने की कोई या जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी थी, दूसरी की शादी हुई। तो बॉस ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं आज एज ए फादर, एज ए हेड ऑफ द फैमिली, हेड तो नहीं हूँ, टेल कहूंगा अपने आप को बॉस, वैसे पर हेड कह सकता हूँ। एज ए हेड ऑफ द फैमिली, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, मैं इस प्रोग्राम की सहायता से, 12 कदम 12 परंपराओं की सहायता से मैं अपना रोल अदा कर पा रहा हूँ। 2-3 चीजें जो बेसिक मेरी रिकवरी में रही वो जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक, मैंने ना कहना सीखा। स्टार्ट सेइंग नो। इफ यू कांट डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, मर्यादा बना के मना किया। लोग बुरा मानते हैं, आई डोंट केयर। मुंह पे साफ स्पष्ट बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, चोरी नहीं करता हूं। हाँ, अगर लस्ट की फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली मैं वाइफ से नहीं बोल सकता, लेकिन और चीजों के बारे में मैं वाइफ से ऑनेस्ट हूँ, फैमिली से ऑनेस्ट हूँ। पीछे 1 साल, अभी लास्ट ईयर की बात है, जब मैं बच्चों के पास जाता हूं तो मुझे स्मोक नहीं करने दिया जाता बिकॉज ऑफ माई हार्ट प्रॉब्लम। तो मैंने चुपचाप सोचा बीवी के पर्स से $50 निकालता हूँ। वो उस टाइम यूएस गई हुई थी, और उसमें से 4 पैकेट ले आऊंगा, 3 पैकेट ले आऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, इनको पता नहीं लगेगा। और जब मैं वो पर्स निकालने जा रहा था, सामने बाई चांस शीशा था, तो मेरे दिमाग में आया, अनिल, चाहे बीवी ना देखें, बच्चे ना देखें, दामाद ना देखें, सामने तुझे, तू तो शीशे में देख ही रहा भाई, ये क्या कर रहा है। वो वापस रख दिए। तो ये बात मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस की। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे करने की कोशिश की थी, पर इस बार क्या हुआ, उसने पर्स को छुपा के नहीं रखा, अलमारी को ताला नहीं लगाया, क्योंकि पहले अलमारियों को ताले लगने शुरू हो गए थे। और अपनी रिकवरी को और अपनी फैमिली को मैंने फोरमोस्ट रखा। मैं आज भी अपनी फैमिली को फोरमोस्ट रखता हूँ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे आज की डेट में मेरी टॉप प्रायोरिटी हैं। अगर वो पहले आते हैं तो मैं कई बार मीटिंग को मैं पीछे कर देता हूँ। मैं अभी भी बच्चों के पास था, मैंने शायद एक ही मीटिंग की होगी वहां पे, क्योंकि एवरीथिंग कॉस्ट। और मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। मैं ज्यादा गॉसिप्स में, ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ और मीटिंग करता हूँ रेगुलर, जो भी एक सुबह की मीटिंग, एक शाम की मीटिंग। और अगर किसी मीटिंग में भी गलत हो रहा होता है, मैं तो बोल देता हूँ। कोई पसंद करे, कोई पसंद ना करे, क्योंकि परंपरा एक के फर्स्ट पेज में, सेकंड पैराग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है कि जब मैं मीटिंग में आके बोलता हूँ मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अनिल, मैं वर्ल्ड वाइड अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बन जाता हूँ। हाँ, एक होम ग्रुप होना जरूरी है, पर मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर ग्रुप की बेहतरी के लिए मुझे बोलना पड़ता है, कोई बुरा मानता है, मुझे सच्ची कह रहा हूँ, मुझे चमन्नी का फर्क नहीं, शब्द तो दूसरा होता है, तो मुझे चमन्नी का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से ईमानदार हूं। जो मैं बाइंड अप करते करते कहूंगा, मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, इफ आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। अगर मैं आज अपने आप से ईमानदार हूं, सब चीजें ठीक होंगी। अभी नहीं होंगी, थोड़ी देर में होंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने हैं। थैंक यू आनंद, थैंक यू ग्रुप, आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, और समय मैंने एग्जैक्ट आई थिंक पूरा ही लिया। शराबी को बोलना का जितना बोलो वो बोलता रहेगा, बट मीटिंग की मर्यादा, उसका ध्यान रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।